हेलो दोस्तों, मैं निर्भय फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों ने चैप्टर 2 का सेशन 3 कंप्लीट कर लिया था। ओके, और कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेशन 4 को लेके आएंगे। देखिए, इस सेशन के साथ ये पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा और अगले वीडियो से हम लोग चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कि अगर आप 1, 2, 3 सेशन नहीं देखे तो प्लीज़ आप उनको देख कर ही इस वीडियो को देखिए, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी और इसमें इंटरेस्ट भी आएगा। ओके, तो देखिए, सबसे जो पहला सेगमेंट है उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो दोस्तों, इस सेशन में हम लोग 3 वर्ड्स पढ़ेंगे और उन्हीं से रिलेटेड वर्ड्स को कवर करेंगे। ओके, सबसे पहला होगा हार्ट रिलेटेड वर्ड्स, नर्वस सिस्टम रिलेटेड वर्ड्स और साथ साथ में तीसरा जो होगा माइंड रिलेटेड वर्ड। ओके, तो सबसे पहला हम लोग कवर करेंगे हार्ट रिलेटेड वर्ड। चलिए, तो देखिए, सबसे जो पहला वर्ड होगा इसमें कार्डियोलॉजिस्ट। अब देखिए, कार्डियोलॉजिस्ट का मीनिंग हम लोगों ने सेशन 1 में क्या समझा था। तो एक ऐसा डॉक्टर जो कि दिल से संबंधित जितनी भी प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं उनको ठीक करने में एक्सपर्ट होता है, उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो जब हम इसका एटिमोलॉजी करते हैं तो हमें कई सारे वर्ड्स मिलते हैं। सबसे पहले कार्डियो एक वर्ड मिलता है, दूसरा लॉजी वर्ड मिलता है और आईएसटी एक सफिक्स मिलता है। तो देखिए, आईएसटी और लॉजी का तो मतलब आप कई बार पढ़ चुके हैं। तो लॉजी जो है वो लोगोस रूट वर्ड से आया है। आईएसटी का मतलब क्या होता है कि वन हु प्रैक्टिस इट। और जो लास्ट में आपने जो कार्डियो है वो एक नया रूट वर्ड है। अब देखिए, ग्रीक लैंग्वेज में कार्डिया एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है हार्ट। इस कार्डिया का मतलब होता है हार्ट। तो ओवरऑल कार्डियोलॉजिस्ट का क्या मीनिंग होता है? तो एक ऐसा डॉक्टर जो मेडिकली स्पेशलिस्ट होता है किन चीज़ों में, इन हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने में, इन सारी चीज़ों में जो एक्सपर्ट होता है उनको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ओके, अब जब इसका एडजेक्टिव देखेंगे तो ये होगा कार्डियोलॉजिकल। चलिए, जो सेकंड वर्ड है वो है कार्डियक। अब देखिए दोस्तों, कार्डियक का क्या मतलब होता है? तो कार्डियक का मतलब होता है हार्ट मल फंक्शनिंग। सबसे पहले मल फंक्शनिंग को समझ लीजिए। अब देखिए, कोई भी चीज़ अगर काम करना बंद कर देती है या खराब काम करना शुरू कर देती है तो उस चीज़ को बोलते हैं हम मल फंक्शनिंग। तो अगर हमारा हार्ट काम करना बंद कर दे रहा है या वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उस सिचुएशन को बोलेंगे कार्डियक। यानी कि अगर कोई पेशेंट डॉक्टर से बोलेगा कि सर आई हैव अ कार्डियक प्रॉब्लम, तो वो डॉक्टर समझ जाएगा कि इसका हार्ट जो है अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। चलिए, जो थर्ड वर्ड है वो है कार्डियोग्राम। अब देखिए दोस्तों, जो कार्डियोग्राम है इसका मतलब क्या होता है? इस चीज़ में कार्डियो है तो ये तो पक्का है कि आपको ये हार्ट से रिलेटेड वर्ड ही होगा, पर इसका पूरा मीनिंग देखते हैं। अ डिवाइस टू रिकॉर्ड हार्ट बीट्स। अब जब आपका हार्ट जो है वो जब बीट करता है, जैसे धक 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 बीट करता है, तो उन चीज़ों को कौन रिकॉर्ड करता है? तो एक डिवाइस होता है, उसको बोलते हैं कार्डियोग्राम। तो जो कार्डियोग्राम होता है वो आपकी हार्ट बीट को रिकॉर्ड करता है। ओके, अब देखिए, जो फोर्थ वर्ड है वो है कार्डियोग्राफ। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो कार्डियो है, आपको तो पता है कि कार्डियो का मतलब हार्ट होता है, बट इस ग्राफ का मतलब नहीं पता। तो ग्राफ जो है वो ग्रेफीन रूट वर्ड से आया है और इस ग्रेफीन का मतलब होता है लिखना। लिखने को ग्रीक लैंग्वेज में ग्राफ बोलते हैं। तो कार्डियोग्राफ का क्या मीनिंग हो जाएगा? तो एक ऐसा डिवाइस जो प्रोड्यूस करता है क्या, रिकॉर्ड। और किस चीज़ का रिकॉर्ड? तो हार्ट बीट का रिकॉर्ड। ओके, तो देखिए, आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में कि एक कंप्यूटर तरीके का होता है और जो उसमें जो हार्ट बीट होती हैं वैसे पहाड़ वहाड़ की तरह कर करके दिखाता है कि हाँ ये ऐसे आया फिर ऊपर नीचे उठा, ऐसे करके जो ये रिकॉर्ड प्रोड्यूस करता है उस डिवाइस को बोलते हैं कार्डियोग्राफ। और ये कार्डियोग्राफ कैसा होता है? एक तरीके का डेस्कटॉप तरीके का होता है। यहाँ पे देखिए मैंने इमेज भी लगाया है, ठीक है। तो देखिए, कार्डियोग्राम और कार्डियोग्राफ में आप डिफरेंस को थोड़ा सा बढ़िया से पहचान लीजिए कि कार्डियोग्राम क्या होता है। ये हमारे हार्ट बीट को रिकॉर्ड करता है और उस रिकॉर्ड को शो कौन करता है? एक कार्डियोग्राफ डिवाइस। ओके, आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए, हम लोगों ने जो हार्ट रिलेटेड वर्ड था उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वर्ड के साथ, वो है नर्वस सिस्टम। अब इस सेगमेंट में हम लोग नर्वस सिस्टम से रिलेटेड वर्ड्स को देखेंगे। तो जो सबसे पहला वर्ड है वो है न्यूरोलॉजिस्ट। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों ने न्यूरोलॉजिस्ट का मीनिंग सेशन 1 में ये समझा था कि एक ऐसा डॉक्टर जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिफॉर्मिटीज़ जैसे कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स जैसे सिचुएशन को हैंडल करता है उनको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। अब जब हम इसका इटिमोलॉजी करते हैं तो कई सारे वर्ड्स मिलते हैं। सबसे पहले न्यूरो, दूसरा लॉजी और तीसरा आईएसटी। अब देखिए, अब जो न्यूरो है वो ग्रीक लैंग्वेज के न्यूरॉन रूट वर्ड से निकल के आया है। इसका मतलब होता है नर्व्स। इस न्यूरॉन का मतलब होता है नर्व्स। यानी नर्व्स एक सेल होता है जो इस प्रकार का होता है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ इमेज फॉर्म करके कि
ऐसे कुछ होता है, और इस तरह से टेंडॉन्स निकली होती हैं, और इसमें साइटोप्लाज्मा होता है ना, न्यूक्लियस होता है, और ये एक्सियॉन्स निकला होता है, और साथ में ये टर्म एंडिंग्स होता है। तो इस तरीके का जो सेल होता है उसको हम नर्व सेल्स बोलते हैं। ये हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। तो देखिए, न्यूरॉन का मतलब होता है नर्व्स, लॉजी जो है वो लोगोज रूट वर्ड से निकल के है जिसका मतलब होता है स्टडी, और आईएसटी एक सफिक्स है जिसका मतलब है कि वन हु डू। तो न्यूरोलॉजिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? तो स्टडी और द साइंस ऑफ नर्व्स, यानी कि जो नर्व्स की साइंटिफिक स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी फील्ड, और जो इस फील्ड को प्रैक्टिस करता है उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। ओके, चलिए, जो सेकंड वर्ड है वो है न्यूरोलॉजिया। अब देखिए दोस्तों, इस न्यूरोलॉजिया में आपको न्यूरॉन तो पता है कि न्यूरॉन वर्ड होता है नर्व्स के लिए, बट ये एक नया वर्ड है एल्जिया। अब देखिए, जो एल्जिया है वो एल्गोज रूट वर्ड से निकल के आया है, और इस एल्गोज का मतलब होता है पेन, मतलब कि जो दर्द होता है उसको हम बोलते हैं एल्गोज रूट वर्ड में। ओके, तो न्यूरोलॉजिया का मीनिंग क्या हो जाएगा? तो एक्यूट पेन अलोंग द नर्व्स। एक्यूट मतलब होता है कि कम समय के लिए, एक थोड़ा समय के लिए। तो जब आपके नर्व्स में थोड़े समय के लिए पेन हो जाता है तो उस सिचुएशन को बोलते हैं न्यूरोलॉजिया। ओके, चलिए, अब देखिए दोस्तों, आप वर्ड्स को बना भी सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि हार्ट के लिए क्या वर्ड था? कार्डिया, ठीक है। और यहाँ पे एल्जिया है जो पेन को शो करता है। तो अगर आपके हार्ट में पेन होगा तो आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? कार्डियोलजिया, कार्डियोलजिया। ओके, अच्छा, चलिए, जो थर्ड वर्ड है वो है न्यूराइटिस। अब देखिए दोस्तों, जिस तरह से हम लोगों ने सेशन 3 में डर्मेटाइटिस पढ़ा था कि कोई भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम डर्मेटाइटिस कह सकते हैं, तो उसमें आइटिस आया था, तो वही बात इसमें है। तो न्यूराइटिस में न्यूरल का मीनिंग होता है न्यूरॉन। आइटिस का क्या मीनिंग होता है? तो देखिए, आइटिस का मीनिंग होता है इन्फ्लेमेशन, किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं आइटिस। तो न्यूराइटिस का क्या मीनिंग हो जाएगा? एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शंस ऑफ नर्व्स। अगर आपके नर्व में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, एलर्जी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो आप बोल सकते हैं कि आई हैव अ न्यूराइटिस प्रॉब्लम। ओके, यानी नर्व्स रिलेटेड समस्याओं को बोल सकते हैं न्यूराइटिस। अब चलिए, जो फोर्थ वर्ड है वो है न्यूरोसिस। अब देखिए दोस्तों, न्यूरोसिस में जो न्यूअर है उससे आप फेमिलियर हैं कि हाँ वो न्यूरॉन है, बट एक नया वर्ड आता है यहाँ पे ऑसिस। अभी जो ऑसिस है इसका मतलब होता है एबनॉर्मल कंडीशन, यानी कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो अपने नॉर्मल कंडीशन में नहीं है तो उस सिचुएशन को बोलते हैं एबनॉर्मल कंडीशन। तो जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन है, वो हेल्दी है, तो वो अपने ओरिजिनल सिचुएशन में है, बट वो बीमार पड़ जाता है तो वो ऑबनॉर्मल सिचुएशन में पड़ जाता है, ठीक है। तो न्यूरोसिस का क्या मीनिंग हो जाएगा? और डिसऑर्डर इन नर्वस सिस्टम, यानी आपके नर्वस सिस्टम में कोई अबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं या डिफॉर्मिटीज़ जनरेट हो जाती हैं, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं न्यूरोसिस पर्सन। ओके, न्यूरोसिस कंडीशन। ओके, जो फिफ्थ वर्ड है न्यूरोटिक। अब देखिए, न्यूरोसिस का एडजेक्टिव वर्ड होता है न्यूरोटिक, यानी जो पर्सन न्यूरोसिस यानी वो सफ़र करता है किस सिचुएशन से? न्यूरोसिस से। हम उसको डिनोट करते हैं किससे? न्यूरोटिक से। ओके, फॉर अ पर्सन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम न्यूरोसिस, ये एक न्यूरोसिस पर्सन के लिए न्यूरोटिक एडजेक्टिव वर्ड होता है। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था नर्वस सिस्टम का वर्ड। अब हम लोग पढ़ेंगे माइंड रिलेटेड वर्ड्स। ओके, चलिए, सबसे जो पहला वर्ड है माइंड का, सबसे वो है साइकोसिस। अब देखिए दोस्तों, ऑसिस, इसमें भी ऑसिस आया है, इसका मतलब होता है कि अब नॉर्मल कंडीशन। ओके, लेकिन एक इसमें नया वर्ड आया है साइको। अब इस साइको क्या है? तो देखिए, ग्रीक लैंग्वेज में साइकी एक रूट वर्ड होता है। इस साइकी का मतलब होता है माइंड, यानी हमारे माइंड को ग्रीक लैंग्वेज में साइकी बोला जाता है। तो साइकोसिस कौन होता है? तो हाईली मेंटल डिस्टर्बेंस, एक ऐसा पर्सन जिसका जो माइंड का जो सिचुएशन है वो अबनॉर्मल हो चुका है, और वो भी हाईली, उसको बोलते हैं साइकोसिस पर्सन। ओके, सेकेंड वर्ड है साइकोटिक। अब देखिए दोस्तों, जिस तरह से सेकेंड वर्ड है साइकोटिक, जिस तरह से जो न्यूरोसिस था, न्यूरोसिस का एडजेक्टिव न्यूरोटिक हो गया था, उसी तरह से साइकोसिस का एडजेक्टिव साइकोटिक हो जाएगा। ओके, फॉर अ साइकोसिस पर्सन, किसी साइकोसिस पर्सन के लिए एडजेक्टिव वर्ड यूज़ करेंगे कौन सा? साइकोटिक। अब देखिए, जो थर्ड वर्ड है वो है साइकाट्रिस्ट। अब साइकाट्रिस्ट कौन होता है? तो एक ऐसा डॉक्टर जो कि किसी पर्सन का मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस जो होती है उसको डील करता है। ओके, वो होता है साइकाट्रिस्ट। तो जब हम साइकाट्रिस्ट का इटिमोलॉजी करते हैं तो हमें 3 वर्ड्स मिलते हैं। सबसे पहले साइकी, दूसरा आइट्री, और तीसरा आईएसटी। अब देखिए, जो साइकी है वो ग्रीक लैंग्वेज साइकी रूट वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है माइंड या सोल,
यानी कि मन या आत्मा। जो आर्टरी है उसका मतलब होता है मेडिकल हीलिंग, यानी किसी पेशेंट को मेडिसिन के थ्रू ठीक करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं आर्टरिया। ओके, और लास्ट में आईएसटी। आईएसटी का मतलब होता है कि वन हु प्रैक्टिस इट। तो ओवरऑल साइकाट्रिस्ट का क्या मीनिंग हो जाएगा, तो एक ऐसा डॉक्टर जो जिसका मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस है और उसको वो मेडिसिन के थ्रू ठीक करने में एक्सपर्ट होता है, उसको बोलते हैं साइकाट्रिस्ट। ठीक है, चलिए जो फोर्थ वर्ड है वो है जेरियाट्रिक्स। अब ये देखिए दोस्तों, जेरियाट्रिक्स में जो जेरी है वो ग्रीक लैंग्वेज जेरोज रूट वर्ड से निकल के आया है, और जेरोज का मतलब होता है ओल्ड पर्सन, यानी बूढ़े बाबा को बोलते हैं जेरोज ग्रीक लैंग्वेज में। ठीक है, और इसका जो आइट्रिक है वो आइटेरिया से निकल के है, और आइटेरिया का मतलब क्या होता है, मेडिकल हीलिंग, यानी कि पेशेंट को मेडिसिन के थ्रू हील करना। तो जेरियाट्रिक का क्या मीनिंग हो जाएगा, तो एक ऐसा डॉक्टर जो कि बूढ़े लोगों की जो समस्याएं होती हैं उनको ठीक करने में एक्सपर्ट होता है, स्पेशली इन डीलिंग विद एल्डरली पीपल, यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी समस्याओं को ठीक करने में स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको बोलते हैं जेरियाट्रिक्स। ओके, जो इसमें एक्सपर्ट होते हैं उनको बोलते हैं जेरियाट्रिशियन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आईसीएन वर्ड लग गया ना, और आईसीएन क्या शो करता है, एक्सपर्टनेस को। क्यों, जैसे म्यूजिशियन, इलेक्ट्रिशियन, मैजिशियन, उसी तरह से जेरियाट्रिशियन जो जेरियाट्रिक्स के फील्ड में एक्सपर्ट होता है उसको बोलते हैं जेरियाट्रिशियन। ओके, अब देखिए दोस्तों, हम लोगों ने तीनों सेगमेंट को कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है आपकी प्रैक्टिस करने की। आप क्या करिए, आप जितने भी वर्ड्स पढ़ें उनको प्रैक्टिस करिए, जैसे कि मेडिकल स्पेशलिटी डीलिंग विद इमोशन, एक ऐसा ब्रांच जो कि इमोशन को लेकर डील करता है, तो कौन होता है, वो साइकियाट्रिस्ट होता है। सिंपल, ऐसे ही जो भी क्वेश्चन दिए हैं आपको सॉल्व करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन करने में कोई भी डिफ़िकल्टीज आती है तो आप इसका जो क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में अपना पूछ सकते हैं। ओके, तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको करना है। मैं इसका जो प्रैक्टिस सेशन है उसको मैं स्क्रीनशॉट के रूप में प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, अब ये एक प्रैक्टिस सेशन है और ये एक प्रैक्टिस सेशन। देखिए इसमें क्या करना है आपको कि गायनेकोलॉजिस्ट पेशेंट आर मोस्टली मेन। अब देखिए गायनेकोलॉजिस्ट कौन होती है, एक वुमन डॉक्टर होती है। अब एक वुमन डॉक्टर जो कि वुमन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील करता है वो एक मेन कैसे हो सकता है, तो ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि इसमें फॉल्स होगा। तो इन सारे स्टेटमेंट को पढ़ के आपको ट्रू और फॉल्स देना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। ओके, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको कितनी चीज़ें आ रही हैं और मैं कितनी चीज़ें समझा पा रहा हूँ। ओके, अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक हम लोग का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम लोग का वो होगा चैप्टर 3। अब हम अगले वीडियो से चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे और एक नई जर्नी के साथ अपना वोकैब को सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही है, वीडियोस आपको समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए और जितना से जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो सकता है। ओके, क्योंकि कहा जाता है कि शेयरिंग इज़ द की टू बिल्ड अ हारमोनियस रिलेशनशिप। ओके, अगर आपको हारमोनियस रिलेशनशिप बनाना है तो आपको चीज़ें शेयर करनी पड़ती हैं। और लास्ट में मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ ये कि आपका अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या थोड़ा सा भी सजेशन है तो प्लीज़ आप अपना कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। ओके, और फाइनली आप इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वोकैब को पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बिकॉज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट द वर्ड्स। धन्यवाद।